यहाँ फेंका हुआ है एक डब्बा, यहाँ फेंका हुआ और इनके बिस्किट सब खा गया, मेरा सारा बिस्किट खा गया, तोड़ दिया मेरा गाड़ी को इन लोगों ने। इस तरीके से इनके ठेला को लाया जाता है कि ये बुरी तरह से टूट चुका है। अंदर घुसा हुआ था, मेरा बिस्किट सब खा रहा था। मैंने इतना कि सिर्फ मेरा ही ठेला को इतना तोड़ेगा और सबका तो ठेला है, लेकिन मेरा जानबूझ के तोड़वाया गया। मेरा ठेला दम तोड़वाया गया यहाँ पे। जितने भी ठेले हैं आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी मध्यम वर्ग के लोगों का होगा या गरीब वर्ग के लोगों का होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई करोड़पति रोड पे ठेला लगाकर चाय नहीं बेचता। कितना खर्चा लगा था ठेला बनाने में? 1 लाख समथिंग लगा था मैम। वो भी क्या कि कुछ परिवार से कुछ दोस्त से हम हेल्प लिए थे, अभी तक उसको पैसा भी नहीं दिया। क्योंकि आप बताइए पर डे कितना कमा लेते होंगे हम, 700-800 रुपया, तो उससे क्या आपका रोजी रोटी भी तो चलता है, घर का खाना है, मोबाइल का खर्चा है, चीनी चापत्ती जो लाया उसका पेमेंट नहीं किया। मैं बताइए अगर मैं इसको बेचता उसके बाद मैं पेमेंट करता, आया तो 80% मेरे डब्बा में सब चीज था, मतलब आपने देखा होगा 10% नहीं बचता। प्रशासन की बात आती है, कहीं पे कोई घटना घटित हो जाती है, कहीं पे कोई चोरी होती है, उस समय ये लोग क्यों नहीं दिखाते हैं इतना ज्यादा जितना यहाँ पे दिखाते हैं। जब एक गरीब की बात आती है, जब एक मध्यम वर्ग के लोगों की बात आती है, तब इनकी कानून व्यवस्था इतनी सशक्त हो जाती है, और जब एक करोड़पति की बात आती है, जब बड़े बड़े नेताओं की बात आती है, तब कहाँ चली जाती है इनका सशक्तिपन। ये जानकर मुझे बहुत शर्म आता और दुख होता है कहते हुए कि हम बिहार में रहकर ऐसे प्रशासन के अंतर्गत रह रहे हैं, ऐसे प्रशासन पे भरोसा कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए बनी हुई है, गरीबों के लिए नहीं। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर इस बात की प्रमाण चाहिए तो बोरिंग रोड चौराहे के आसपास जितने भी बड़े बड़े दुकान हैं, सारे में सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। आप वहाँ पे भी पता कर सकते हैं। इनका ठेला आज से नहीं, पिछले 3 दिन से वहाँ पे नहीं था। इस बात को दावे के साथ मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इस चीज को देखा है, और जरूरत पड़े तो मैं इस चीज को साबित भी कर सकती हूँ। उसके बाद सिंपल सी बात है, ठेला वहीं नहीं था, वहाँ नहीं था तो कहीं और होगा, जैसा कि उन्होंने बताया कि गली में था, वहाँ ही होगा। और आज सुबह इस ठेले को लाया गया है और इस प्रकार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू। अभी मैं बोरिंग रोड के पानी टंकी के पास मौजूद हूं, जहां पे नगर निगम के द्वारा सारे चीजों को डंप किया जाता है। कचरा के साथ साथ लोगों की उठाई गई दुकानें, लोगों की तोड़ी गई ठेले, लोगों के उठाए गए रिक्शे, लोगों के उठाए गए वाहन, सारे चीजों को यहाँ पे डंप किया जाता है। हमारे पीछे आप बहुत सारा ठेला देख रहे होंगे। ये ठेला एक्टर चाय वाला का, थोड़ा जूम करके इसको दिखाएंगे। दूसरी ओर देखेंगे आप, वहाँ चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली का ठेला आपको दिखेगा। यही 2 ठेला नहीं, यहाँ पे आपको 1 नहीं 100 ठेला कम से कम नजर आएगा, जो लगभग जितने भी ठेले हैं मिस्टर मोटो, लगभग जितने भी ठेले हैं आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी मध्यम वर्ग के लोगों का होगा या गरीब वर्ग के लोगों का होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई करोड़पति रोड पे ठेला लगाकर चाय नहीं बेच सकता है। कि कोई भी या फिर एक व्यक्ति जो मिडिल क्लास फैमिली का होता है, गरीब होता है, वो कितनी मेहनत से 1-1 रुपया जोड़कर अपना ठेला बनाता है और उसको लगाता है ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके। और दूसरी बात, उनका जगह ऐसे जगहों पे लगाते हैं जहां सरकारी जगह होता है। मैं मानती हूँ ये उनकी गलती है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, उनके पास जगह नहीं होती है, उनके पास ऐसे जगह नहीं होती है जहाँ पे लगाने से उनकी रोजगार अच्छे से चल सके। कहीं ना कहीं मजबूरी बस वो उस जगह पे अपने ठेले को लगाते हैं जहां नहीं लगाना चाहिए था। सुबह से ये भाई साहब एक्टर चाय वाला यहाँ पे बैठ के रो रहे हैं इस चीज को लेकर कि इनका ठेला यहाँ पे लाकर डंप कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सारे लोगों का ठेला यहाँ पे डंप कर दिया तो फिर इनको क्या दिक्कत आ गई कि ये सुबह से रोए जा रहे हैं। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगी, वो जो ठेला आप देख रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों से यहाँ पे लगी हुई है, वो भी जो आप देख रहे होंगे शायद 5-7 दिनों से लगी हुई है, या फिर जितने भी ठेला आपको दिख रहे हैं ये बहुत दिनों से लगी हुई है। लेकिन ये ठेला जो कि एक्टर चाय वाला का है, आज सुबह से यहाँ लगी हुई है। आज से 3 दिन पहले नगर निगम की टीम सारे का जब ठेला उठाकर ले जा रही थी, उससे पहले ही ये ठेला वहाँ से हट चुका था। हम इन्हीं से जानेंगे कि जब आपने वहाँ से ठेला हटा दिया तो फिर ये ठेला यहाँ क्यों नजर आ रहा है। मैम जैसे पता चला कि सब गाड़ी उठा तो मैं अपना ठेला को साइड कर दिया था, लेकिन देखा गली से मेरा ठेला उठा के तोड़ दिया इन लोग। कहाँ पे गली में? देवरानी जिठानी के अंदर बसावन पार्क वाला गली में मैं लगा के रखा था, वहाँ से इन लोग उठा के तोड़ा मेरा गाड़ी। जब वहाँ पे लगी हुई थी, जब ठेला आपका लाने गए थे, वहाँ के इसकी टीम जो गई थी, इसका नगर निगम का टीम आपको सूचना दिया इन्फॉर्मेशन हटाने के लिए? कुछ नहीं,
अगर बोलता वहाँ से बेटा निकलता वहाँ से भी हम घर अपना लेके चले जाते हैं, अपना गाँव चले जाते लेके। देखिए इन लोगों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि अब ये घर पर जाकर ठेला उठाकर लोगों को इस तरह से हरास करना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही इनको खबर लगी कि नगर निगम की टीम आ रही है और लोगों के ठेले, लोगों के स्टॉल को हटा रही है, इन्होंने सबसे पहले ही अपनी स्टॉल वहां से हटा ली ताकि इनका स्टॉल बच जाए। आप भी जानते होंगे इनके जगह पर आप भी रहेंगे तो वही करेंगे। आप देखते होंगे रोड पे जब नगर निगम वाले दौड़ाने लगते हैं तो जो लोग अपनी सामान बचाना चाहते हैं, क्षति होने से वो क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस व्यक्ति ने भी वही काम किया जो इनको करना चाहिए था। लेकिन आप ये समझिए कि इनकी मनमानी कितनी हद तक बढ़ गई है कि ये मतलब सोच के बैठे हैं कि नहीं, छोड़ना नहीं है किसी को। जहां गली में ये लगा के रखे थे वहां पहुंच जाती है नगर निगम की टीम और वहां से ठेला को उठा कर लेके आती है। और एक बार हम कुछ चीज दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सामने आ जाएंगे आप। ठेला लाती ही नहीं है, लाने के साथ साथ इस प्रकार से लाती है कि इनकी ठेला पूरा क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब देखिए वो ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे भी इनका कहना है ये ताला लगा हुआ था, यहाँ पे ताला को तोड़ दिया जाता है और उसके सामान को निकाल कर इधर उधर कर दिया जाता है। एक और ताला दिखाइएगा, देखिए एक ताला यहाँ पे लगा हुआ है बड़ा वाला, यह देखिए उठाने के क्रम में ये भी पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। और तो ये देखिए एक बार इसको दिखाइएगा जूम करके, मतलब इस तरीके से इनके ठेला को लाया जाता है कि ये बुरी तरह से टूट चुका है। अंदर घुसा हुआ था, मेरा बिस्किट सब खा रहा था। अरे बाहर आइए। और तो और अब देखिए जब ये पहुंचे, इनको जैसे ही पता चला कि मेरा ठेला उठा लिया गया है, इन्हें खबर मिली, ये दौड़े भागे यहाँ आए। क्या कुछ हुआ देखा यहाँ पे? हम आए तो हम बोले यार कि पहले तो इंसान आदमी टूट जाता। हम आए तो देखे कि मेरा ठेला से सब घुस के सामान निकाल रहा था। बोले भाई काहे सामान निकाल रहे हो? वे सामान नहीं लेकर, कोई बिस्किट उधर ले जा रहा, कोई ले जा रहा, कोई पानी ले जा रहा है। तो हम उसको डांटे हैं, फिर अपना मोबाइल खोला, कुछ वीडियो भी हम बनाए थे उसका। हाँ, उस वीडियो क्लिप को भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि वाकई हमने उस वीडियो क्लिप को देखा है। ये पूछ रहे हैं कि हमारा सामान क्यों निकाला जा रहा है और उस क्रम में एक बच्चा इसमें घुसा हुआ रहता है जो सारे सामान को निकाल रहा होता है। ताला लगा हुआ तो कैसे अंदर घुस जाएगा वो? सिंपल सा लॉजिक है कि अंदर घुसने के लिए ताला को तोड़ना पड़ेगा। मैंने दिखाया, इसके पीछे ताला तोड़ा गया फोड़ के घुसाया, उसको फोड़ दिया था। और अब देखिए यहाँ पे इसको जो इस प्रकार से तोड़ा गया है, देखिए यहाँ पे ऐसे अब पता लग रहा है कि तोड़ा गया है क्योंकि देखिए उस ठेला को भी लाया गया होगा। आपको देखिए कहीं पे भी कोई खरोच दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एक बार इसको दिखा देंगे एक बार, ये देखिए ये देखिए चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली का ठेला, इसमें आपको कहीं भी खरोच का निशान दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये भी ठेला दिखा देंगे, उसको भी छोड़ दीजिए। ये भी देखिए ऑलमोस्ट बचा हुआ है, ये भी ठेला जो हाल ही में आया होगा यहाँ पे। तो सवाल उठता है जब सारे लोगों का ठेला बचा हुआ है तो एक इस ठेले को इस प्रकार से क्यों तोड़ा गया? सिंपल सी बात है, या तो जानबूझकर प्रशासन ने ऐसा किया होगा। नहीं, एक और सवाल उठता है कि इनके जो विरोधी होंगे, जो नहीं चाहते होंगे कि ये ठेला लगाए, चाय बेचकर अपना भरण पोषण सुखी से कर पाए, उन्होंने एक संकेत दिया होगा कि सर ठेला वहाँ पे लगा हुआ है, आप इसको उठा के ले आइए, चाहे तोड़ दीजिए चाहे फोड़ दीजिए। ऐसा ही हुआ होगा, इसके अलावा कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है। क्या मतलब ऐसा आपके साथ हुआ, इसके लिए आप क्या कहेंगे बिहार सरकार को? मेरा कहना है कि मैम अगर रोड जाम होता है हम लोग वैसे उसका आप समाधान कीजिए ना। दूसरी बात, अगर गली में आप लगा रहे हैं तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? गली में अगर आप लगा रहे हैं तो गली से आप उठा लीजिएगा। नहीं, सवाल उठता है ठीक है आप उठा लेते हैं, कम से कम एक बार इन्फॉर्मेशन तो दे दीजिए कि भैया हटा लो। हाँ, उसके बाद भी अगर वो नहीं हटाता है तब आप जबरन ला सकते हैं। ये नियम कहता है, सीएम ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर उस जगह पे सरकारी किसी भी जगह पे अपना चीज रखा हुआ है तो पहले आप उसको जाके एक बार जानकारी देंगे या फिर आप अनाउंसमेंट तो करते ही हैं। ये देखा जाता है, बखूबी सारे लोग देखते हैं कि हटा लो। हाँ, उसके बाद जो नहीं हटाते हैं तब आप उस पर लाठीचार्ज कर सकते हैं या फिर तब आप जबरन उसके चीजों को जब्त कर सकते हैं। लेकिन जैसा इनका कहना है कि वहाँ से ये हटा चुके थे और गली में जब ये लगाए हुए थे तो वहाँ इनको कोई जानकारी नहीं दी गई और आपके द्वारा इस ठेले को जो उठा कर ले आया गया है वो बिल्कुल गलत किया है आपने। हमें एक चीज यहाँ पे नहीं समझ में आती है कि जब प्रशासन की बात आती है, कहीं पे कोई घटना घटित हो जाती है, कहीं पे कोई चोरी होती है, उस समय ये लोग क्यों नहीं दिखाते हैं इतना ज्यादा जितना यहाँ पे दिखाते हैं। जब एक गरीब की बात आती है, जब एक मध्यम वर्ग के लोगों की बात आती है तब इनकी कानून व्यवस्था इतनी सशक्त हो जाती है और जब एक करोड़पति की बात आती है, जब बड़े बड़े नेताओं की बात आती है तब कहाँ चली जाती है इनका सशक्तिपन। ये जानकर मुझे बहुत शर्म आता है और दुख होता है कहते हुए कि हम बिहार में रहकर ऐसे प्रशासन के अंतर्गत रह रहे हैं, ऐसे प्रशासन पे भरोसा कर रहे हैं
जो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए बनी हुई है, गरीबों के लिए नहीं। ये बेचारा सुबह से रोए जा रहे हैं, न खाना खाए होंगे न पानी पिए होंगे, क्योंकि कितनी मेहनत से इन्होंने इस ठेले को सजाया होगा वो एक गरीब ही समझ सकता है। और दूसरी बात, प्रशासन, उनको क्या है भाई, बैठे बैठे महीने का 50-60 हजार 70 हजार रुपया तो सैलरी मिल ही जाता होगा सर आपको। आपका तो कुछ जाता नहीं है, आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ लेते होंगे, पैसे आराम से सरकार जितना देती है वो काफी आपके लिए। दिक्कत होता है इन जैसे भाइयों को, दिक्कत होता है इन जैसे बहनों को जो रोड पे सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक रहते हैं और मुश्किल से 1500, 700, 600 रुपया कमा पाते हैं। उतना में भी वो खुश रहना चाहते हैं कि हम अपने परिवार को चला लेंगे और मेरे परिवार सुखी से 2 वक्त की रोटी खा लेगी, वो भी आप लोगों को रास नहीं आती है। सोचिए कितनी शर्म की बात है, आपकी सोच कितनी गिर गई है हमारे बिहार के लोगों की, खासकर सरकारी कर्मचारी की। हम डायरेक्ट कहना चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की सोच इतनी गिर गई है कि उन्हें गरीबों पर भी तरस नहीं आता। अरे भाई एक बार आप इन्फॉर्म कर देते तो शायद ये ठेला हटा लिए होते। बड़ी मेहनत से बनाया था इन्होंने। कितना खर्चा लगा था ये ठेला बनाने में? 1 लाख समथिंग लगा था मैम। वो भी क्या कि कुछ परिवार से कुछ दोस्त से हम हेल्प लिए थे, अभी तक उसको पैसा भी नहीं दिया। क्योंकि आप बताइए पर डे कितना कमा लेते होंगे हम, 700-800 रुपया, तो उससे क्या आपका रोजी रोटी भी तो चलता है, घर का खाना है, मोबाइल का खर्चा है, चीनी चापत्ती जो लाया उसका पेमेंट नहीं किया। मैं बताइए अगर मैं इसको बेचता उसके बाद मैं पेमेंट करता, आया तो 80% मेरे डब्बा में सब चीज था, मतलब आपने देखा होगा 10% नहीं बचता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको थोड़ा एक बार और दिखा दीजिएगा सर। ये देखिए इनके 3-4 डब्बे हैं, डब्बे देखे ना, डब्बे को फेंका हुआ, एक डब्बा वहाँ फेंका हुआ है, एक डब्बा यहाँ फेंका हुआ, और इनके बिस्किट ये सब खा गया, मेरा सारा बिस्किट खा गया, तोड़ दिया मेरा गाड़ी को इन लोगों ने। ये सारी चीजें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मतलब प्रकार मेरे से क्या दुश्मनी इतना कि सिर्फ मेरा ही ठेला को इतना तोड़ेगा, और सबका तो ठेला है, लेकिन मेरा जानबूझ के तोड़वाया गया मैम। ये मेरा ठेला दम तोड़वाया गया यहाँ पे। आप 3 दिन पहले आप आई थी चोरा, मेरा दुकान लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर इस बात की प्रमाण चाहिए तो बोरिंग रोड चौराहे के आसपास जितने भी बड़े बड़े दुकान हैं सारे में सीसीटीवी फुटेज लगे, सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। आप वहाँ पे भी पता कर सकते हैं। इनका ठेला आज से नहीं, पिछले 3 दिन से वहाँ पे नहीं था। इस बात को दावे के साथ मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इस चीज को देखा है और जरूरत पड़े तो मैं इस चीज को साबित भी कर सकती हूँ। उसके बाद सिंपल सी बात है, ठेला वहीं नहीं था, वहाँ नहीं था तो कहीं और होगा, जैसा कि इन्होंने बताया कि गली में था, वहाँ ही होगा। और आज सुबह इस ठेले को लाया गया है और इस प्रकार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। इतनी मेहनत से कर्ज लेकर इन्होंने 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगाकर इतनी शिद्दत से इस ठेले को सजाया था और बस मैंने कहा ना, अपनी भरण पोषण करने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए एक उम्मीद था, जिसको सरकार उम्मीद को इस तरह से चकनाचूर करता है जो आप नहीं सोच सकते। अगर आप गरीब है ना तो सतर्क हो जाइए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली है ना तो सतर्क हो जाइए। हमारा बिहार आपके लिए सेफ नहीं है। आप खुशी से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि नहीं खाने देंगे ये लोग नहीं खाने देंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए क्योंकि यही सच्चाई है हमारे बिहार की। बाकी हम कोशिश करेंगे नगर निगम के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे एक बार बात करने की, आखिर इनके साथ ऐसा क्यों किया गया। बाकी जो लोग आप देख रहे हैं ना, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए जिनके साथ गलत हो रहा है, इस पे आवाज उठाइए, नहीं तो कल आपकी बारी भी आएगी। आज यहाँ पे इनके 100 ठेले देख रहे हैं, कल आपके ठेले भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए और ऐसी सिचुएशन होती है तो आवाज उठाइए, क्योंकि जुर्म करने वाला से बड़ा गुनहगार जुर्म सहने वाला होता है। इसी प्रकार से आवाज उठाइए, चाहे बिहार सरकार के खिलाफ ही क्यों ना उठाना पड़े, क्योंकि हमारा हक अगर हमसे छीना जा रहा है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए आवाज उठाएं। आज के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे आगे इस वीडियो के इस चीज को लेकर आगे बिहार पुलिस प्रशासन, जितने भी नगर निगम के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करने की और जानने की आखिर इनके साथ ऐसा क्यों है। देखते रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज। जय हिंद।